हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्ची आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नो बीडर प्रिपेरेसन करुचु से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज नहीं आसू। आज वीडियो रे एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सीरीज क्लास 4 वीडियो रहिबो। प्रैक्टिस सीरीज डेमो देखि नंतु आ यार उत्तर कमेंट करंतु। आपण माने यदि पूर्व वीडियो यदि देखि नांती तबे प्लेलिस्ट को विजिट करंतु। यह माध्यम आपण माने एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सीरीज देखि पारिबे। और या द्वारा आपने टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल यार प्रैक्टिस सीरीज ये देखिपारे। साइंस एठार देखिपारे। ता सहित मोस्ट इंपोर्टाट इग्नो बीट प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो यदि देखी ना तेज प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करूँ। जहाँ आपने इग्नो बीट पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइपर जहाँकि आम एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल हे। कहीं इग्नो बीट जिते सब क्वेश्चन आसूँ बहुत रिपीटेड आसूँ तेणु यह आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हे। यार पीडीएफ यदि डाउनलोड मारने चाहते तेज टेलीग्राम ग्रुप जॉइन जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देचु। तो फ्रेंड्स चलते मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबको एक्सप्लोर कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 द नेशनल नॉलेज कमिशन वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर यानी कि क्यों मसीह नेशनल नॉलेज कमिशन एस्टेब्लिश यानी कि प्रतिष्ठा है। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले ए चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2005 मसीह। तो नेशनल नॉलेज कमिशन वाज सेट अप इन 2005 टू इम्प्रूव एजुकेशन नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया रे एजुकेशन एंड नॉलेज रो जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी से इम्प्रूवमेंट आने यह काम करथिला। और कौन थे ऑर्गेनाइजेशन ना नेशनल नॉलेज कमिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु एस्टाब्लिश द नेशनल नॉलेज कमिशन। नेशनल नॉलेज कमिशन रे एस्टाब्लिश किए करथिले। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटा रहबा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कौन करथिले द कमिशन वाज एस्टाब्लिश बाय द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह 2005 मसीह रे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जे कि प्राइम मिनिस्टर थिले आम भारतर से याको एस्टाब्लिश करथिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द नेशनल नॉलेज कमिशन। नेशनल नॉलेज कमिशन रो प्राइमरी एम कौन थिला। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटा रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एजुकेशनल रिफॉर्म माने एजुकेशनल क्षेत्र रे रिफॉर्म आनवा यानी कि सेतरे सुधार आनवा त्रुटि सुधार आनवा तार काम थिला ए कमिशनर। इन दिस कमिशन फोकस्ड ऑन improving access quality and infrastructure in education and knowledge dissemination। माने यही सब क्षेत्र में जो सब आम बाधा थिला जो सब त्रुटि थिला ताकू संशोधन आने यही कमिशन काम करथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा how many focus areas were identified by the national knowledge commission। हम जो नेशनल नॉलेज कमिशन अच्छी क्यों क्यों एरिया रे तार फोकस रोची आइडेंटिफाई करछि। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 10 टी रहउछु। तो कमिशन आइडेंटिफाइड 10 की फोकस एरियाज इंक्लूडिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ई गवर्नेंस। ये सब कि यही सब ऊपर से काम करथिला जोटा कि 10 टी तार मेन फोकस एरिया थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इन व्हिच ईयर वाज द नेशनल नॉलेज कमिशन डिसॉल्व माने क्यों मसीह जो नेशनल नॉलेज कमिशन भांगी जाइतिला। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2011 मसीह। तो कमिशन वाज डिसॉल्व इन 2011 आफ्टर सबमिटिंग इट्स फाइनल रिकमेंडेशन। शेष रिकमेंडेशन देकी शेष सुपारिश देकी या डिसॉल्व हो जाइतिला बनितिला 2005 रे हला डिसॉल्व होला केबे भांगी जाइतिला 2011 रे। तो एति भितर तार कार्यकारी होइतिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पछा देखि नंतु Which of the following was a key recommendation of the National Knowledge Commission। National Knowledge Commission रो की recommendation कौन थिला। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर आईआईटीज एंड आईआईएमएस। आईआईटी और आईआईएमएस याको एस्टैब्लिश करबा तार मुख्य उद्देश्य थिला। तो कमिशन रेकमेंडेड एक्सपांडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू एनहांस नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज माने नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री रे इंप्रूवमेंट आने एनहांस करिया पई ए जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट
या से कौन करथिला एक्सपांड करथिला। तो यही कमिशन द्वारा से सब इम्प्रूवमेंट आसीथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। The National Knowledge Commission emphasized the use of which technology in education? एजुकेशन क्षेत्र में क्यों टेक्नोलोजी यूज को व्यवहार को नेशनल नॉलेज कमिशन एम्फासाइज करथिला। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डिजिटल लर्निंग एंड आईसीटी। तो कमिशन प्रोमोटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आईसीटी बेस्ड एजुकेशन। माने ये जो कमिशन थिला कौन प्रोमोट करथिला डिजिटल बेस्ड लर्निंग प्रोमोट करथिला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करथिला और आईसीटी बेस्ड एजुकेशन से दउथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखि नंतु। व्हिच गवर्नमेंट बॉडी डिड द नेशनल नॉलेज कमिशन सजेस्टेड टू रिफॉर्म फॉर। ए जो नेशनल नॉलेज कमिशन थिला ता को गवर्नमेंट सजेस्ट करथिला कौन रिफॉर्मेशन पई। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिके उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यूजीसी। द कमिशन सजेस्टेड टू रिफॉर्म इन यूजीसी टू इम्प्रूव हायर एजुकेशन गवर्नमेंट। माने गवर्नमेंट क्षेत्र में जो हायर एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट आने पाई ये जो कमिशन रेकमेंड करथिला यूजीसी रे कौन करने पाई यूजीसी रे सुधार आने पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। Who was the vice chairman of the National Knowledge Commission? नेशनल नॉलेज कमिशनर भाइस चेयरमैन किए थे। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर देना जोटा रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पीएम भार्गव। पीएम भार्गव was the vice chairman of the commission and contributed to the scientific and educational reform। scientific and educational reform रे एई कमिशनर काम थिला और जे कि थिले कोन भाइस चेयरमैन थिले किए हमर पीएम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचार देखि नंतु। what was one of the criticism of the national knowledge commission। national knowledge commission रो कोन क्रिटिसिज्म रहउची कोन त्रुटि रहउची। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जेटा रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इट लैक्स फोकस ऑन रूरल एजुकेशन। माने ए जो एजुकेशन थिला या कोन करथले इटा को क्रिटिसिज्म कराइथिला कोन पई रूरल एजुकेशन ऊपर तारो इंपोर्टेंस देइ दनथिला ताहा कौन पाई लेकिन तो क्रिटिसिज्म पॉइंटेड आउट दैट द कमिशन फोकसेस ऑन मोर ऑन हायर एजुकेशन एंड नेग्लेक्टेड प्राइमरी एंड रूरल एजुकेशन। ए जो कमिशन टे हायर एजुकेशन ऊपर पूरा फोकस देथिले आ प्राइमरी क्षेत्र रे आ रूरल एजुकेशन ऊपर गुरुत्व देइ नथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचाते देखि नंतु। Which Indian president supported the recommendation of the National Knowledge Commission। माने क्यों इंडियन प्रेसिडेंट सपोर्ट करथिले नेशनल नॉलेज कमिशन को। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटा कि रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम advocated for knowledge driven reform and supported the commission's goal। कमिशन गोल को प्रायोरिटी देकी डॉक्टर अब्दुल कलाम या को सपोर्ट करथिले नॉलेज बेस्ड ड्राइविंग रे तार रिफॉर्म आने पई ताको सपोर्ट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचार देखि नंतु। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए सेक्टर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म बाय द नेशनल नॉलेज कमिशन। नेशनल नॉलेज कमिशन द्वारा क्यों सेक्टर ऊपर रिफॉर्मेशन आने पई से को सेक्टर ऊपर सुधार आने पई तार रिकमेंडेशन नथिला। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 4 यानी स्पेस रिसर्च सेंटर। यानी स्पेस रिसर्च क्षेत्र रे ए कमिशन कौन सी रिकमेंडेशन देइ नथिला नहीं तो कमिशन फोकस्ड ऑन एजुकेशन रिसर्च एंड गवर्नेंस बट नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्पेस रिसर्च। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचाते देखि नंतु। Which report was submitted by the National Knowledge Commission। National Knowledge Commission को रिपोर्ट सबमिट करथिले। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द नॉलेज रिपोर्ट। तो कमिशन सबमिटेड द नॉलेज रिपोर्ट कंटेनिंग द रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग नॉलेज सेक्टर। नॉलेज सेक्टर रे इंप्रूवमेंट आने पई या रिपोर्ट प्रस्तुत करथिला जोटा थिला द नॉलेज रिपोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचाचे देखि नंतु। what did the national knowledge commission recommended for library। लाइब्रेरी सुविधा पई कोन नेशनल नॉलेज कमिशन कोन रिकमेंडेशन देथिला कोन सुपारिश करिथिला। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटा कि सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज।
माने द कमिशन एम्फासाइजेस डिजिटलाइजिंग लाइब्रेरीज फॉर बेटर नॉलेज असेसिंग एंड प्रिजर्वेशन आमर नॉलेज प्रिजर्वेशन करा तार सुरक्षा करबा रक्षा करबा आउ कोन करबा जो अभी जो सब डाटा जाने पे चाहछे तार लाइब्रेरी जो जेमिति ता हम शीघ्र एक्सेस करि परबा तापर या गुरुत्व देथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचाते देखिनंतु हाउ डिड द कमिशन्स रेकमेंडेड द इम्प्रूविंग प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट आने यही कमिशन कौन रेकमेंडेशन देथिला। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंटीग्रेटिंग आईसीटी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न टीचिंग मेथड माने कौन करे आईसीटी को कौन करे इंटीग्रेट करबा यानी कि शिक्षा क्षेत्र में जोड़वा आउ मॉडर्न टीचिंग मेथड को अप्लाई करबा या पर से गुरुत्व देथिला यानी कि इट एडवोकेट्स यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग इन प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग को एनहांस करबा पाई ये टेक्नोलॉजी व्यवहार को गुरुत्व देथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचाते देखिनंतु व्हिच सेक्टर वाज ए मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द कमिशन्स रिकमेंडेशन कमिशन रिकमेंडेशन केउ क्षेत्र रे द मेजर बेनिफिशियरी थिला। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द आईटी सेक्टर बेनिफिटेड फ्रॉम इम्प्रूव्ड नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि ये जो प्रस्तुत करथिला जो कौन जो डाटा सब प्रस्तुत करथिला जो रेकमेंडेशन देथिला एजुकेशन क्षेत्र रे जाथिला हायर इंस्टीट्यूशन पई आउ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईटी स्किल पई आईटी आउ आईआईएम्स ये जो क्षेत्र रे जो रेकमेंडेशन देथिला आउ काम करथिला जा द्वारा बेनिफिटेड के माने आईटी सेक्टर रे सब लोक माने बेनिफिटेड बहुत हेले जा द्वारा आईटी शिल्प बहुत कौन कार्यक्रम हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचाते देखिनंतु What role did the National Knowledge Commission assign to provide institutions माने रूल कौन रोचे नेशनल नॉलेज कमिशन रो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को असाइन करबा पई। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटा सठिक उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एनकरेजिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज करथिला जादर कोन हैला The commissions promoted collaboration between the government and private institution in education. एजुकेशन क्षेत्र में गवर्नमेंट और प्राइवेट उभय मिसिकी कोलाबोरेट करके काम करेंगे तार रिकमेंडेशन तार प्रमोशन के करले ए कमिशन करथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचाचे देखिनंतु द नेशनल नॉलेज कमिशन एम्फसाइजेस व्हिच टाइप ऑफ स्किल डेवलपमेंट केमका स्किल डेवलपमेंट रे नेशनल नॉलेज कमिशन काम करथिला। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वोकेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स इट रिकमेंडेड इम्प्रूविंग द वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन इन टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी माने ए जो कमिशन कौन रेकमेंडेशन करथिला लोक को दक्षता भित्तिक धंदामूलक शिक्षा दउथिला ता सहित टेक्निकल स्किल इम्प्रूवमेंट रे एथरे कौन करथिला सहायता करथिला पिला माने बहुत किछि शिखि पारथुले जहाँद्वारा तांकर जो एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि योग्यता चाकरी पाइबार संभावना बढ़ुला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचाते देखिनंतु व्हाट वाज वन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द नेशनल नॉलेज कमिशन लॉन्ग टर्म गोल कौन रोची। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मेकिंग इंडिया ए नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी इंडिया को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनवा यार लक्ष्य रोचे। तो कमिशन एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नॉलेज इकोनॉमी इंडिया को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नॉलेज इकोनॉमी बनवा यार लक्ष्य रोचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचाते देखिनंतु which government initiative aligns with the visions of the national knowledge commission माने क्यों गवर्नमेंट इनिशिएटिव अलाइंस करछ जे विजन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमिशन विजन को ता हेल्प करछि इनिशिएट करछि अलाइन करछि का गवर्नमेंट को पदक्षेप द्वारा। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डिजिटल इंडिया The Digital India initiative aligns with the Commission's focus on ICT based learning and knowledge access माने हमर जो डिजिटल इंडिया ये जो पदक्षेप गवर्नमेंट नेला जा द्वारा कौन है जो कमिशन जो लक्ष्य थिला आईसीटी बेस्ड लर्निंग करवा नॉलेज एक्सेस करवा ता कार्यकारी हो पाइला एतरे ता इंप्रूवमेंट आनि पाइला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय
आम जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज INA यानी कि आजाद हिंद फौज है ता किए फाउंड करते ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर रप्शन नंबर 2 यानी कि रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस फाउंडेड द आजाद हिंद फौज लेटर रिकग्नाइज्ड रीऑर्गेनाइज्ड एंड लीड बाय द सुभाष चंद्र बोस तापर लीड किए कले सुभाष चंद्र बोस जार फाउंडर किए करते रास बिहारी बोस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द स्लोगान गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम वाज गिवन बाय ये स्लोगान किए देते मत तुम रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस यूज द स्लोगान टू इंस्पायर इंडियंस टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस समय फाइट करने सोल्जर मान को इंस्पायर करने ये देते यही स्लोगान टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द प्रोविजनल्स गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वाज एस्टाब्लिश इन यानी कि आम जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है फ्री इंडिया मान स्वाधीन भारत केबे एस्टाब्लिश होता माने स्थायी अस्थायी गवर्नमेंट प्रोविजनल मतलब कौन अस्थायी गवर्नमेंट बने फ्री इंडिया माने स्वाधीन भारत तो अस्थायी गवर्नमेंट जी बनता केबे एस्टाब्लिश होता कौट होता ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सिंगापुर होता यानी कि द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वाज एस्टाब्लिश बाय सुभाष चंद्र बोस किए एस्टाब्लिश करते सुभाष चंद्र बोस जोटा क्यों करते सिंगापुर ठारे केबे 1943 मसीह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु द INA ट्रायल्स वेयर हेल्ड एट यानी कि आम जो INA इंडियन नेशनल आर्मी रो जो ट्रायल्स होता कौट करता तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दिल्ली ठार होता यानी कि INA ट्रायल्स ऑल्सो नोन एज द रेड फोर्ट ट्रायल देखो आम ऑल्सो कौन कर रेड फोर्ट ट्रायल कर वेयर हेल्ड इन दिल्ली इन 1945 ରୁ 46 1945 ରୁ 46 रे होता दिल्ली ठार होता यानी कि दिल्ली रेड फोर्ट ट्रायल ठार होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु तो पचार द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वाज एसोसिएटेड विथ यानी कि रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट यह क्या सहित जड़ित ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आजाद हिंद फौज सहित यानी कि द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वाज द वुमेन्स यूनिटी ऑफ द आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौज ह्यूमेन माने एकता गठन करते लड़ी बलिदान देते योगदान देते तो कौन करता रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट कहला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु सुभाष चंद्र बोस फेमस स्पीच दिल्ली चलो इंस्पायर्ड इंडियंस टू यानी कि इंडियन मान को इंस्पायर करता फेमस डायलॉग जोटा था दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ये डायलॉग कौन होता ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले कहीं डायलॉग टी मारते जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मार्च टू दिल्ली ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल को हटाइवाई विरुद्ध एक अभियान आरंभ करते मार्च टू दिल्ली जावाई दिल्ली चलो वाज कॉल फॉर द फाइनल असल्ट ऑन ब्रिटिश रूल्स बाय द आजाद हिंद फौज मान फाइनाल चेतावनी देते डाकर देते दिल्ली चलो आ इंग्रेज मान को हटाओ तो ये डाकरा किए देते सुभाष चंद्र बोस देते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी द फरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर फरवर्ड ब्लॉक कौ मसीह फाउंडेड कराइला ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1939 1939 मसीह फाउंडेड कराइला सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द फरवर्ड ब्लॉक इन 1939 आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाओ इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन देकी फरवर्ड ब्लॉक बनते केबे 1939 रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु द INA इंडियन नेशनल आर्मी वाज इनिशिएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ कार लीडरशिप द्वारा यार इनिशिएटिव होता ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मोहन सिंह कौन करते इनिशिएटेड किए करते जो कि थे मोहन सिंह इनिशिएटेड इन केवे 1943 मसीह इनिशिएट करते तो व्हिच वाज लेटर रिकॉग्नाइज्ड बाय किए करते सुभाष चंद्र बोस
लेटर किए रिअर्गानाइज करते सुभाष चंद्र बोस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आजाद हिंद रेडियो वाज एस्टाब्लिश्ड टू। आजाद हिंद रेडियोटा एस्टाब्लिश कौन बांधुले ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जेटा रहइबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बोथ 1 एंड 2। आजाद हिंद रेडियो यानी कि ब्रॉडकास्ट न्यूज टू इंडियन पॉपुलेशन ପାଇଁ न्यूज ब्रॉडकास्ट करिवो और ता सहित स्प्रेड सुभाष चंद्र बोस मेसेज। सुभाष चंद्र बोस कौन मेसेज दउछंती ताको लोक मानक पाखरे पहुंचेबा यार भी उद्देश्य थिला। तो कौन देखिए एक्सप्लेनेशन देखि नंतु। आजाद हिंद रेडियो वाज यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट न्यूज एंड इंस्पायर इंडियंस टू जॉइन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट जॉइन करबा यार लक्ष्य थिला लोकों को इंस्पायर करबा आ एतरे जोड़िबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि नंतु। सुभाष चंद्र बोस साउथ मिलिटारी सपोर्ट फ्रॉम यानी कि सुभाष चंद्र बोस क्यों देश टू मिलिटारी सपोर्ट सहायता हाथ लोड़ी। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जर्मनी एंड जापान। बोस साउथ मिलिटारी असिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस पावर्स जर्मनी एंड जापान फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंट। भारत स्वाधीनता पाई जर्मनी आउ जापान टू पावर लोड़ी मिलिटारी पावर लोड़ी के सुभाष चंद्र बोस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखि नंतु। तो आईएनए स्लोगान फर्स्ट आईएनए स्लोगान कौन थिला ऑप्शन देखंतु। ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जय हिंद थिला आईएनए स्लोगान। जय हिंद मीनिंग विक्ट्री टू इंडिया इंडिया विक्ट्री पे जय हिंद स्लोगान दिया। वाज द ऑफिशियल स्लोगान ऑफ द आईएनए ता कौन थिला ऑफिशियल स्लोगान। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा रासबिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ द आईएनए टू सुभाष चंद्र बोस इन माने रासबिहारी बोस कम मसीह से प्रथम आईएनए लीडरशिप थिले से कौ अनुसार तार हैंड ओवर करते माने सुभाष चंद्र बोस को से दायित्व दे देथिले। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1943 रे यानी कि रासबिहारी बोस इनवाइटेड सुभाष चंद्र बोस टू लीड द आईएनए इन 1943 रे आईएनए लीड करा पय से ताको इनवाइट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। द आईएनए फाउट मेजर बैटल इन यानी कि आईएनए फाइट करथिला बहुत मेजर बैटल को का सहित को जगह रे। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इन्फार्म एंड कोहिमा। The INA fight against British force in the Battle of Imphal and Kohima in 1944। 1944 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସହିତ ବ୍ୟାଟେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଇମ୍ଫାଲ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ କୋହିମା जोटा कि यार मुख्य फाइटिंग थिला मेजर फाइट थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द आईएनए मोटो वाज आईएनए रो मोटो कौन थिला ऑप्शन देखंतु। ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यूनिटी फेथ एंड सैक्रिफाइस। तार कौन मोटो थिला यूनिट करबा एकता करबा फेथ रहबा विश्वास और सैक्रिफाइस करबा। आईएनए मोटो सिंबलाइज्ड इट्स कमिटमेंट टू इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया रे इंडिपेंडेंस पाई तार कमिटमेंट रहबा सिंबलाइज करबा केतला आईएनए मोटो थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखि नंतु। द आजाद हिंद फौज प्राइमरली कंसिस्टेड ऑफ यानी कि आजाद हिंद फौज प्राइमरली कंसिस्ट कौन अछि का को नहीं तैयार थिला। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार फ्रॉम ब्रिटिश आर्मी को द्वारा कौन हेतला जो बंदी रहथिले इंडियन प्रिजनर तांको ने कि से गठन करथिले आईएनए। तो आईएनए वाज प्राइमरली formed by Indian soldiers captured by Japan during World War II बेले जापान जो आम भारतीय आर्मी को कौन करथिले कैप्चर करनथिले सी मान को ये जाकि हमर सुभाष चंद्र बोस जाकि छड़े थिले आ आजाद आईएनए गठन करथिले यानी कि आजाद हिंद फौज गठन करथिले। तो जाकि ब्रिटिश आर्मी विरुद्ध लड़िया पई एक मुख्य अस्त्र साजिथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। Who among the following did not support सुभाष चंद्र बोस आईएनए मूवमेंट। आईएनए मूवमेंट रे सुभाष चंद्र बोस को एमान जो किए सपोर्ट कर नथिले। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले जोटा कि रहला मुख्य होची ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर नथिला। ब्रिटिश गवर्नमेंट
opposes INA as the sought to overthrow their rule। यानी कि आईएनए मांग कौन था? आईएनए मांग कौन था? ब्रिटिश को हटाओ। हेतु ब्रिटिश मैंने या सपोर्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सुभाष चंद्र बोस रेफर्ड कौन कर देखी ना। सुभाष चंद्र बोस रेफर्ड टू महात्मा गांधी एज। महात्मा गांधी को कौन रेफर कर? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रही ऑप्शन नंबर 1 एन की फादर ऑफ द नेशंस कौन कर रेफर कर किए? फादर ऑफ नेशन किए कहते? सुभाष चंद्र बोस। रेडियो आड्रेस से कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आईएनए सोल्जर वर टायर्ड इन व्हिच लोकेशन। क्यों लोकेशन क्यों जगह आईएनए सोल्जर मैंने टायर्ड हो गले, फाइट आउ कर पाइले नहीं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी रेड फोर्ट दिल्ली थे। यानी द फेमस आईएनए ट्रायल्स वर हेल्ड एट रेड फोर्ट इन 1945-46। माने से ट्रायड भूल कहली माने ट्राएड माने कौ जगार से मैंने ट्राए करते मुझे थकी जाते तो ट्रायल कौट थी रेड फोर्ट इन दिल्ली ठारे ट्रायल थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, तो आईएनए ट्रायल्स प्लेज ए रूल इन आईएन जो ट्रायल करते रूल कौन था? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एंडिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया रे ब्रिटिश रूल को हटेबा मुख्य ट्रायल था, मुख्य मोटिव था। तो आईएन ट्रायल्स इंटेंसिफाइड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एंड वीकेंड्स ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया। ब्रिटिश अथॉरिटी हटेबा वीक करवा यार मोटो थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु, हु अथर्ड द बुक द इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल ए बुक्र अथर किए थे? डॉक्यूमेंटिंग इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जहाँकि इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट को डॉक्यूमेंट करथिला। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस अथर्ड द इंडियन स्ट्रगल टू हाइलाइट इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट को हाइलाइट करने से कम करते। दांडी मार्च वाज लॉन्च टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्या अगेंस्ट दांडी मार्च लॉन्च कराइला। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सॉल्ट टेक्स्ट पर दांडी मार्च होता। तो दांडी मार्च वाज लेड बाय गांधी जी इन 1930 प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली। ब्रिटिश मैंने एकशतवाद शासन करते, एकचाटिया शासन करते विरुद्ध से लड़ी माने विरुद्ध लड़ी करते यानी कि सॉल्ट आईन को हटाई से माने कौन करते दांडी यात्रा करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह सर्वोदय सर्वोदय प्रिंसिपल वाज एसोसिएटेड विथ। सर्वोदय प्रिंसिपल क्या सहित जड़ित? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि महात्मा गांधी। सर्वोदय मीनिंग द वेलफेयर ऑफ ऑल माने समस्त कल्याण करवा सर्वोदय। वाज ए सेंट्रल फिलोसफी ऑफ गांधी सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट। तांकर गांधीजीकर गोटे सेंट्रल फिलोसफी थिला अर्थनीति माने फिलोसफी थिला दार्शनिक। तो द चंपारण सत्याग्रह वाज लॉन्च टू एड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ आम चंपारण सत्याग्रह कौन पर लॉन्च होता है? कौ समस्या को समाधान कर कार समस्या को समाधान यही चंपारण सत्याग्रह होता। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इंडिगो फार्मर। गांधी इनिशिएटेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1917 केवे होता 1917 मसीह टू सपोर्ट इंडिगो फार्मर ऑपरेटेड बाय ब्रिटिश प्लांटर। माने ब्रिटिश माने जो प्लांटर माने जो चारा रोपणकारी नियुक्त करते से द्वारा जो इंडिगो फार्मर माने कौन सप्रेस हो जाते माने दलित हो जाते माने एमानकर किसी अधिकार जमी ना से भाया परिस्थिति से बन दूसरे से सपोर्ट करते गांधीजी जहाँद्वारा चंपारण सत्याग्रह हो पाता 1917 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द बुक ऑन टू दिस लास्ट इन्फ्लुएंस्ड गांधी व्यू ऑन माने ऑन टू दिस लास्ट ये बही गांधी व्यू को इन्फ्लुएंस करुच्ची कमी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस। या कौन कर इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कर। ऑन टू दिस लास्ट बाय जॉन रस्किन इंस्पायर्ड गांधीज आइडियाज ऑन इक्विटेबल इकोनॉमिक सिस्टम एंड मैनुअल लेबर। माने गांधी आइडिया को इंस्पायर कर इक्विटेबली इकोनॉमिक सिस्टम और मैनुअल लेबर को ऊपर गुरुत्व देकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, गांधीजी's concept of सत्याग्रह was emphasized।
यानी कि सत्याग्रह क्या ऊपर एम्फासाइज करुच्ची। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तांकर मुख्य मोटिव थिला सत्य आउ अहिंसा। और सत्याग्रह इज द गांधीज फिलोसफी ऑफ ट्रुथ यानी कि सत्य, नॉन वायलेंस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अहिंसा। अहिंसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द टाइटल महात्मा वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर गांधीजी बाय। महात्मा गांधी ये टाइटल था महात्मा ताको किए प्रथम व्यवहार करते। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वाज बिलीव टू हैव फर्स्ट रेफर टू गांधी एज महात्मा मीनिंग ग्रेटफुल। महात्मा मीनिंग कौन था ग्रेटफुल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु। गांधीज फास्ट सत्याग्रह इन इंडिया वाज इन। गांधी फास्ट सत्याग्रह थिला कोठी इंडिया रे कोठी होइतिला। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चंपारण सत्याग्रह यानी कि 1917 मसीह होइतिला। गांधीजी फास्ट इंडियन सत्याग्रह वाज चंपारण जोटा कि 1917 मसीह होइतिला टू एड्रेस द प्लाइटर्स ऑफ इंडिगो फार्मर्स। इंडिगो फार्मर मानक ऊपर जो समस्या थिला समस्या समाधान करने पई ये कार्यकारी यही चंपारण होइतिला आंदोलन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिवा खिलाफत मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय गांधी टू। माने खिलाफत मूवमेंट को गांधी सपोर्ट करथिले कोन पई। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू और मुसलमान भितर एकता आने यार मुख्य मोटिव थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन पचार देखि नियंतु। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन आफ्टर। यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता असहयोग आंदोलन ताकू विथड्रॉल कराइला यानी कि रोकाइला। कौन पर रोकाइला ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट होगा पर गांधीजी आपको टर्न करदे रद्द करदे युद्ध हुई पार नाला कहीं केवल होता है इनसीडेंट 1922 मसीह होता। भायोलेंस होता यानी कि पुलिस मान को थाना भितर रखी पुड़ी दे मारिदे ये खतरनाक इनसीडेंट हो गांधीजी मर्मावित होकर बंद करते। नेक्स्ट क्वेश्चन जी गांधीजी कैंपेन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी वाज नेम्ड। गांधीजी जो कैंपेन चलाइले अनटचेबिलिटी से कैंपेन को कौ ना देते कौ मूवमेंट देते। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए एरो कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हरिजन मूवमेंट। गांधीजी इनिशिएटेड द हरिजन मूवमेंट टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी एंड प्रमोट इक्वालिटी फॉर दलित। दलित मान इक्वालिटी आने भितर जो कौन सृष्टि करवा एकता सृष्टि करवा अनटचेबिलिटी को दूराई देवा यार मोटिव थिला को मूवमेंट अचीव होता जोटा कि हरिजन मूवमेंट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गांधीज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड। गांधी जो ऑटोबायोग्राफी होता है टाइटल कौ टाइटल दिया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि माई एक्सपीरियंस विथ थॉट्स। गांधीजी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ थॉट्स डिस्क्राइब द हिज लाइफ एंड फिलोसफी। लाइफ आ फिलोसफी को यह कौन कर एक्सप्लेन करुच्ची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द फ्रेजेस डू और डाई वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच मूवमेंट ऑफ गांधीजी। गांधीजी कौ मूवमेंट सहित यह जड़ित। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट कौन करते डू और डाई यार मोटिव देते गांधीजी केवे 1942 मसीह इमिडिएट इंडिपेंडेंस माने इमिडिएट स्वाधीनता से एमती माने मोटिव देते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी गांधीजी आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप रेफर्स टू गांधी जो आइडिया ट्रस्टीशिप या कौन रेफर कर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दीज एक्टिंग एज द कस्टोडियंस ऑफ वेल्थ फॉर द पुअर। माने गरीब लोक गरीब लोकंर जो संपत्ति धन अच्छी से संपत्तिर रक्षणाबेक्षण किए करेंगे आम धनी लोक मैंने करेंगे। तो ये जो कस्टोडियन ये आइडिया रेफर करता ट्रस्टी यानी गांधी प्रोपोज ट्रस्टीशिप एज ए वे फॉर वेल्थी इंडिविजुअल्स टू मैनेज वेल्थ फॉर द बेनिफिट सोसाइटी। यानी जो धनी लोक अच्छा से कौन कर वेल्थ को मैनेज करेंगे सोसाइटी बेनिफिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी
The newspaper founded by the Gandhiji in South Africa was South Africa रे गांधीजी जो न्यूज़पेपर फाइंड करथिले तार नाम कोन ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले जेटा सঠিक उत्तर हेबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इंडियन ओपिनियन गांधी फाउंडेड द इंडियन ओपिनियंस इन साउथ अफ्रीका टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडियन माने जो डिस्क्रिमिनेशन इंडियन माने फेस करछंती ता विरुद्ध रे से कोन करथिले याकू रेज करथिले एई याकू कौन यही न्यूज पेपर बाहर करते नेक्स्ट क्वेश्चन जी गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज एम्फासाइजेस गांधी जो कॉन्सेप्ट अच्छी कौन ग्राम स्वराज या क्या एम्फासाइज करुच्ची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेल्फ सफिशिएंट विलेज कौन सेल्फ सफिशिएंट विलेज ग्राम स्वराज रोचे माने ग्रामर लोक मैंने निजे ही आत्मनिर्भर बनवे यार मोटिव थिला नहीं ग्राम स्वराज एडवोकेटेड सेल्फ रिलायंस विलेजेस एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम तो यही कहते हैं जमी आत्मनिर्भर हे ता गुरुत्व देता तो नेक्स्ट क्वेश्चन गांधीजी फास्ट यूज ऑफ सत्याग्रह वाज गांधीजी क्योंठारे सत्याग्रह प्रथम व्यवहार करते जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी साउथ अफ्रीका गांधी फास्ट यूज सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन माने हमर जाति जाति अनुसार भेदभाव को जो होउथिला तापरे कौन मूवमेंट चलते से मूवमेंट से प्रथम यार व्यवहार करते तो नेक्स्ट क्वेश्चन देवा राउलेट एक्ट वाज अपोज टू गांधीजी बिकज राउलेट एक्ट को गांधीजी बिकज अपोज करते कहीं ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कर्टेल्ड सिविल लाइबर्टी माने आम जो सिविल मान आम जो नागरिक मान जो अधिकार अच्छी से अधिकार को या क्षीण करता तेणु यापर गांधीजी विरोध करके मुवमेंट चलते अपोज करते गांधीजी अपोज राउलेट एक्ट जोटा कि 1919 मसीह प्रणीत होता फॉर सप्रेसिंग सिविल लिबर्टी अलाउइंग डिटेंशन विदाउट ट्रायल माने कौन माने बिना दोषार तुमको दंडित कर यार निर्देश तेणु या विरोध करते नेक्स्ट क्वेश्चन दिवा गांधीजी सल्ट मार्च बिगन्स फ्रॉम सल्ट मार्च क्यों जगार विज्ञान होता जोटा सठिक उत्तर 2 यानी कि साबरमती आश्रम गांधी स्टार्टेड द सल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन मार्च 12 1930 मसीह मार्च 12 1930 मसीह सल्ट टैक्स एगेंस्ट लड़ाई नेक्स्ट क्वेश्चन जी द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1998 ऑल इंडिया खिलाफत होता कौ जगार होता 1919 मसीह ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बॉम्बे ठार होता ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट कब होता बॉम्बे ठार होता सपोर्ट ऑटम कालीफेट ऑटम कालीफेट को सपोर्ट करने होता नेक्स्ट क्वेश्चन दिवा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इंडिया को रिटर्न गांधीजी केबे कले ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है 1915 मसीह गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 टू लीड इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट को लीड करने से भारत को फेरी 1915 मसीह फेरते तो फ्रेंड्स आशा कर वीडियो भल लगी जब भल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करनी सहित मोस्ट इंपोर्टाट ये प्लेलिस्ट देखी इग्नू वीडियो प्रीवियस ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन पाइपर आ पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जातु सो फाइनली कभी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।